बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की तरबियत करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। पहले पूरा खानदान ही नहीं, मोहल्ले वाले और दूर दूर के मोहल्ले वाले भी बच्चों पर नजर रखते थे, उनकी इस्लाह करते थे। बच्चों में कोई खामी नजर आती थी तो घर आके बताया करते थे, और वालदेन उन खामियों को सुना करते थे और अपने बच्चों को समझाया करते थे। अब वालदेन बच्चों को समझाते नहीं है। अब तो बाज़ औक़ात वालदेन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को कहा कैसे। नाज़रीन, कहते हैं इट टेक्स द होल कंट्री टू एजुकेट अ चाइल्ड। एक बच्चे की तरबियत करने के लिए पूरे गांव की, या दूसरे मायनों में पूरे मुल्क की जरूरत होती है। सब मिलकर एक बच्चे की तरबियत करते हैं। लेकिन मसला ये हो गया कि हालात ऐसे हो गए कि बच्चों को आप बाहर नहीं भेज सकते। हालात ऐसे हो गए कि बहुत सारी फैमिलीज अकेले रहने पर मजबूर हो गई, और बहुत सारी वजूहात की बिना पर अब वालदेन को मुकम्मल तौर पे इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ गई है कि बच्चों की तरबियत वो खुद करें। लेकिन साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि वालदेन पहले से कहीं ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। पहले वालदेन की मसरूफियात इतनी नहीं होती थी। जो पुराने लोग हैं वो आपको बताएंगे कि असर के वक्त लोग अपने घरों में आ जाया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक वो आते थे, और फिर उसके बाद वो अपना घर घर में बच्चों के साथ वक्त गुजारा करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए वालदेन के पास वक्त कम हो गया। उस कम वक्त के अंदर भी उन्होंने अपना बेशतर वक्त मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर और गैर जरूरी चीजों में सर्फ करना शुरू कर दिया, जिसका खुमियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जो बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाई जाती थी, अब वो नहीं सिखाई जाती। बच्चों की वोकेबलरी, अल्फाज खराब हो गए। वालदेन को इतना टाइम नहीं था बच्चों से बातें करने का कि उनको पता हो कि बच्चे कहाँ कहाँ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के अंदर कहाँ कहाँ गलतियां पैदा हो रही हैं, कहाँ कहाँ बच्चों का कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, कहाँ कहाँ उनकी जहनी सलाहियतें मुतासर हो रही हैं, कहाँ उनकी जिस्मानी सलाहियतें मुतासर हो रही हैं, कहाँ वो जज्बाती तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ वो मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात से आरी हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं और वालिदैन अकेले इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो अब आज हम बात करेंगे उन खूबियों की जिसकी बिना पे आप अपने बच्चे को मुहज़्ज़िब बना सकते हैं, उसे आदाब सिखा सकते हैं, उसे एक शाइस्ता इंसान बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें सिखानी चाहिए, पहली बात वो ये है कि बच्चे को दुरुस्त अंदाज से ग्रीडिंग, यानी बच्चे को सही अंदाज से सलाम करना सिखाइए, ग्रीडिंग सिखाइए कि जब किसी से मिलें किस तरह सलाम करें, किस तरह हाथ मिलाएं। नाज़रीन, आप बच्चों की बात बताइए कि जब किसी से मिलें तो चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, गर्म जोशी के साथ हाथ आगे बढ़ाएं, हाथ मिलाएं और आंखों में आंखें डाल के सलाम करें। आप खुद अंदाजा करें, आप दो बच्चों को अपने खानदान में या जानने वालों में दो बच्चों के बारे में सोचिए। एक बच्चा वो है जो बहुत गर्म जोशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपसे हाथ मिलाता है, आपको मुस्कुरा के देखता है, एक बच्चा तो वो है। और दूसरा बच्चा वो है जो कि ये नहीं करता, या तो सलाम नहीं करता है, सलाम करता है तो सरसरी तौर पर सलाम करता हुआ गुजर जाता है, आपसे इस तरह हाथ नहीं मिलाता। आप बताइए कि आपके दिल में किस बच्चे की ज्यादा अहमियत है, किस बच्चे से आप ज्यादा अपनायत और मोहब्बत करेंगे? यकीनन उस बच्चे से जिसने बड़ी गर्म जोशी के साथ आपसे मोहब्बत से बात की है। बाज़ औक़ात ये गर्म जोशी, बच्चों की गर्म जोशी वालिदैन की ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती और रंग भर देती है। मिलने वाले बड़े मुतासिर होते हैं। तो हमें बात बच्चों को सिखानी चाहिए कि किस तरह से उनको सलाम करना है और किस तरह से गर्म जोशी से हाथ मिलाना है। बच्चों को ये भी बताना है कि किसको किससे हाथ मिलाना है और किसको सिर्फ सलाम करना है। बच्चों को ये भी बताना है कि अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे जाके हाथ हाथ मिलाना शुरू करें। आप सबको बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए सबको सलाम कर सकते हैं। करीबी रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, आप सबको जानते हैं, तो सबसे आप अच्छी तरह से हाथ मिलाइए। लेकिन बाज़ औक़ात हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो इरिटेट कर जाते हैं, कर देते हैं लोगों को। यानी 10 लोग बैठे हुए हैं किसी कमरे के अंदर और वो आए हैं बाहर से, गुफ्तगू चल रही है, वो सलाम करेंगे और फिर आके एक एक से जाके हाथ मिलाएंगे, चाहे वो ज़रूरत हो या ना हो। तो आप बाहर से आए हैं तो आप सुकून से, अगर लोग सिर्फ आपको आपकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो सलाम करके बैठ जाइए। कोई गुफ्तगू चल रही है, कोई दर्स हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सलाम करें। हाँ, जो ऐसा मौका हो जिससे आप 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं तो वहाँ सलाम कीजिए।
तो बच्चों को अगर आपने सही अंदाज से, दुरुस्त अंदाज से सलाम करना सिखा दिया, तो आप देखेंगे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे को लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालेंगे। और यकीन करें, जिन लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो शादियां हो जाए लड़कियों की, या चाहे वो लड़के प्रोफेशनल लाइफ में हो, जिन लोगों को पसंद किया जाता है वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे बंद दरवाजे खोलते चले जाते हैं। तरक्की का, खुशियों का रास्ता उनके लिए काफी आसान हो जाता है। और आप बच्चे को दुआ का, सलाम करने का मतलब भी बताइए कि सलाम करना दरअसल एक दुआ है। कितनी हसीन दुआ है। आप किसी से मिलते हो, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर सलामती हो, या अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कितनी हसीन दुआ है। और आप सरसरी तौर पे गुजर रहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो ये बताइए कि सलाम करना एक अच्छी दुआ है। जब आप किसी को दुआ देंगे और आप उसको चाहे मायने ना भी बताओ, उसको उसके लिए रूटीन की बात हो, आप जब किसी को दिल से दुआ दे रहे होंगे कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तो आपका रिश्ता उससे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ मुतासिर होती है? लोग सलाम करना छोड़ देते हैं। सलाम के ऊपर कितने बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं। तो भाई, अगर दूसरा सलाम नहीं कर रहा तो आप सलाम करें। लेकिन सलाम क्यों करेंगे आप? अगर बचपन से आपकी तरबियत ऐसी हुई होगी कि सलाम करना आपको सिखाया जाएगा, तो आप सलाम करेंगे। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि देखिए, अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान इज्जत के साथ रहे। अल्लाह ताला को मोमिन की इज्जत बहुत महबूब है। तो अब आप किसी को सलाम करें, वो नाराज है, वो जवाब नहीं देता, आप दोबारा सलाम करते हैं किसी और दफ़ा, उसने जवाब नहीं दिया, आपने फिर तीसरी दफ़ा दोबारा उसको सलाम, तीसरी दफ़ा आपने सलाम किया, अगर 3 दफ़ा उसे जवाब नहीं दिया, अब आप सारी जिंदगी अगर उसको सलाम नहीं करते और वो आपको, तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। सलाम ना करना या सलाम का जवाब ना देना तकब्बुर की अलामत है, और जो जवाब नहीं देता वो इस तकब्बुर में मुब्तला होता है। जो सलाम में पहल करता है वो इस तकब्बुर से आज़ाद हो जाता है। यानी सलाम करने वाले तकब्बुर, जो इतनी खतरनाक बीमारी है, उससे महफूज हो जाते हैं सिर्फ एक छोटे से अमल से। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बड़ा अजीब व गरीब मामला ये चल पड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। दूसरी जो आपको बात सिखानी है बच्चों को, उस हवाले से। मैं अपने बेटे अली के साथ एक मरतबा चाय के होटल पे बैठा हुआ था। हम लोग वैसे ही बातचीत कर रहे थे, गाड़ी बन रही थी, तो हम करीबी चाय के होटल पे आके बैठ गए। तो अली खूब बातें कर रहा था मुझसे। तो एक साहब, एक बड़े मियाँ, तकरीबन 60 साल उनकी उम्र थी, वो आगे देखने लगे, हंसने लगे, कहने लगे कि मेरा भतीजा जो है वो भी इससे छोटा है, यानी अली 4 साल का है, वो 3 साल का है। तो जो मेरा भतीजा है उसको एक दफ़ा मैं किसी बात पर समझा रहा था, तो उसने अपनी कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा कि मैं आपको मार के आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कि मैंने, अच्छा क्या? मैंने बच्चे को पकड़ा हाथ से, उसके बाप के पास लेकर गया। मैंने, देखो ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। तो उसके अब्बा ने बहुत घूर के देखा, पूछा, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? बच्चे ने कहा, कुछ नहीं। अब्बा ने कहा, बता क्या बोल रहा था? वो खामोश डर गया, सहम गया बाप को देख के। उसने कहा, कुछ नहीं। बाप ने 2 थप्पड़ लगाए और 2 गालियां बकी और कहा कि माफी मांग। बच्चे ने कहा, सॉरी, और बच्चा चला गया। तो अंकल मुझे बड़े में थे, मुझसे कहने लगे कि बस अंग्रेजों ने एक अजीब लफ्ज निकाल दिया, सॉरी, सॉरी करो और जान छुड़ाओ और बात खत्म। मैंने उनसे कहा कि फिर क्या करना चाहिए था बच्चे को? एक तो बच्चे ने जो लफ्ज गलत इस्तेमाल किए, उसने क्यों इस्तेमाल किए, सोचा आपने इस बारे में? बच्चे ने ये खुद उसके दिमाग में तो नहीं आ गए, उसने अपने बाप को या किसी रिश्तेदार को या किसी टीवी पे या कहीं पे सुने होंगे ना। बच्चे के कान में अगर गलत लफ्ज गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चा अगर गलत लफ्ज बोल रहा है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो असल तो जिम्मेदारी बाप की थी, कसूरवार तो उसका बाप था, बच्चा थोड़ी था। फिर सेकंड ये कि बच्चा शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने गलत लफ्ज बोला है, उसको रियलाइज उसने कर लिया, वो रिपीट क्यों नहीं कर रहा, उसने समझ लिया कि मैंने गलत लफ्ज बोला है, अब वो सॉरी भी कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? एक शख्स से अगर गलती हो गई है, वो सॉरी कर रहा है, तो आप उससे मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? वो जो लोग सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो बाज़ औक़ात उनको क्या झेलना पड़ता है। एक मरतबा मैं गुलशन के अंदर एक बाजार से गुजर रहा था, गुलशन इकबाल कराची में। तो एक बाइक वाले की कार वाले से टक्कर होते होते बची। बाइक वाला अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, वो शोर करने लगा। तो जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने कहा, सॉरी भाई, गलती हो गई, मैंने नजर नहीं पड़ी। तो क्या सॉरी? और उसने और बदतमीजी करना शुरू कर दी, गाली बक दी।
इसी दौरान गाड़ी के तीनों दरवाजे खुले। उस शख्स के जो ड्राइव कर रहा था उसके 3 जवान बेटे बाहर निकल के आए और उस शख्स का गिरबान पकड़ लिया कि तूने गाली कैसे बकी। वो शख्स जो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्सा कर रहा था एकदम सहम गया। उसकी बीवी भी बेचारी इतनी डरी हुई थी, यानी उस बीवी की हालत देख के लग रहा था कि घर में भी ये शख्स बहुत गुस्सा करता होगा, अपनी बीवी को इसने खूब डरा के रखा होगा। बीवी ने कहा भाई जाने दे जाने दे। तो फिर वो तीनों जो लड़के थे नौजवान थे वो जाके बैठे। इस कदर शर्मिंदगी हुई उस शख्स को, यानी आप अंदाजा करें, हो जाती है गलती, किससे नहीं होती। बाज़ औक़ात जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं आप कितनी परेशानियां हमारे साथ लाहक हैं। हम सोचे तो सही, अगर किसी ने गलत गाड़ी चला दी है और वो सॉरी कर रहा है तो आपको उसकी सॉरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और घरों में भी आपको सॉरी कोई करता है तो आप उसकी सॉरी को कबूल कीजिए, मानिए। अपने बच्चों को सॉरी करना सिखाइए, अपने बच्चों को थैंक यू कहना सिखाइए। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों को क्या शुक्रिया अदा करना। अरे बच्चों को ही तो सिखाना है हमें। बच्चे आपके छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आप उनको शुक्रिया अदा कीजिए। बच्चे अच्छी बात कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। बच्चे शेयर कर रहे हैं चीज़ें एक दूसरे से, शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू कीजिए। बच्चे मोहब्बत से खेल रहे हैं, उनको एहसास दिलाइए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़बरदस्त। बच्चों को 3 अल्फाज ज़रूर सिखाइए, सॉरी, थैंक यू और प्लीज़। प्लीज़ कहना कितना अच्छा लगता है ना। मैं आपसे कहूँ मुझे पानी पिला दीजिए या मुझे पानी पिला दें प्लीज़। बच्चों से हम प्लीज़ करके बात करते हैं तो बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें कुछ छोटा समझ के हमसे काम कहा जा रहा है। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि बड़े हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से बच्चे सॉरी और बच्चे प्लीज़ कहना सीखते हैं। तो ये 3 अल्फाज बहुत कीमती के अल्फाज हैं। अपने बच्चों को ये तीनों अल्फाज सिखाइए, इसका उनको आदी बनाइए। तीसरी बात, नाज़रीन, बच्चों को टेलीफोन के मैनर सिखाइए। बाज़ औक़ात आप घर पे नहीं होते या घर पे होते हैं, मोबाइल बच्चों के करीब होता है, किसी की कॉल आ जाती है तो बच्चे को बताइए कि जब आप मोबाइल आपको अगर कॉल अटेंड करनी है तो किसकी अटेंड करनी है, किसकी अटेंड नहीं करनी है, बच्चों को बताना है। अननोन नंबर है तो करनी है या नहीं करनी, नाम लिखा हुआ आ रहा है तो करनी है नहीं करनी, या आपको पता होता है हर घर का अलग हिसाब किताब होता है, हर घर की अलग डिमांड होती है। तो आपको जो सही लगता है, तो आप जो आपको सही लगता है वो बच्चों को सिखाइए कि किसकी कॉल अटेंड करनी है, किसकी अटेंड नहीं करनी। अटेंड करनी है तो सबसे पहले सलाम करना है बड़ी तमीज़ के साथ। फिर सलाम करने के बाद आपको अपना नाम नहीं बताना, किसी घर वालों का नाम नहीं बताना, उनका नाम पूछना है बड़ी अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपको बताइए कि अगर आप बताएं, आप प्लीज़ वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मैं मामा को या बाबा को या अम्मी अब्बू को बुला लेती हूँ या बुला लेता हूँ। फिर बच्चे को ये बातें सिखाइए। और अगर आप घर पे नहीं हैं तो बच्चे से कहिए कि जो भी कॉल करे उससे पूछ लीजिए कि मुझे क्या बताना है, आप क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं, तो वो मैसेज याद रखें। बच्चों को ये मैनर सिखाएं। अगर बच्चों के पास अपना फ़ोन है तो उनको सिखाइए कि किस वक्त इस्तेमाल करना है, हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना, किस जगह पर और किस वक्त इस्तेमाल नहीं करना, ये सिखाइए। बच्चे को सिखाइए कि जब किसी महफिल में बैठें तो वहाँ पे मोबाइल में ना लगे रहें, इतना कीमती नहीं होता। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को अपनी दादी के साथ बैठे हुए हैं, दादा के साथ बैठे हुए हैं, माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं और लगे हुए सोशल मीडिया पे, कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बस तफरीह, मज़े, रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स की। क्यों? जब पहली दफ़ा बच्चा गलती करता है ना, उस वक्त रोकना होता है। शुरू में रोकते नहीं है, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। इसमें बच्चों का कसूर कम होता है, हमारा कसूर ज़्यादा होता है। तो जैसे आप देखें बच्चे को शुरू में इंस्ट्रक्शन दें, जैसे ही आपको लगे कि बच्चा अपनी डायरेक्शन से हट रहा है, फ़ौरन उसको लेकर आइए डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा हट जाएगा तो फिर वापस लाने के लिए बहुत लंबा सफ़र आपको करना पड़ेगा। तो आप बच्चे को बताइए कि किस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना है, किस जगह इस्तेमाल करना है, कितनी देर इस्तेमाल करना है, क्या करना है मोबाइल के अंदर। क्योंकि पहले तो मोबाइल सिर्फ कॉल अटेंड करने के लिए होता था, अब तो मोबाइल बहुत सारे कामों के लिए, बल्कि हर काम के लिए मोबाइल होता है। तो बच्चों को मोबाइल के बारे में बताइए। चौथी बात, नाज़रीन, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये उसूल तो हर शख्स को सीख लेना चाहिए। तो बच्चों को सिखाइए कि जैसा बर्ताव तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, दूसरों के साथ भी वैसे ही बर्ताव रखो। ये तुम ये नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम भी बदतमीजी नहीं करो। तुम नहीं चाहते कोई तुम पे चीखे, तुम भी चीख के बात नहीं करो। तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें एक्नॉलेज करें, तुम्हारी अच्छाइयों पे तुम्हें अप्रिशिएट करें, तुम भी दूसरों को अप्रिशिएट करो। तुम नहीं चाहते कि कोई तुमसे जेलस हो, हसद करे, तुम भी हसद नहीं करो।
यानी जो बातें आप ये चाहते हैं सही गलत जांचने का जो सबसे मौसर तरीका है वो यही है कि आप ये देखें कि आप क्या चाहते हैं कि आपका क्या सलूक किया जाए। आप अगर एक सलूक नहीं चाहते अपने साथ रखना, आप नहीं चाहते कोई आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करे, दखल अंदाजी करे, आप कतई नहीं चाहते, तो आप बच्चे को सिखाइए कि हमें भी दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और दखल अंदाजी का मतलब भी समझा दीजिए, हर एज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा मोहब्बत से रहें, हर वो काम करो जो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, वो कोई काम ना करो जिसके बारे में तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ ना करें। पांचवा पॉइंट, नाज़रीन ये पांचवा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि बच्चों को और बड़ों को इतने मैनर्स नहीं होते कि सामने वाले की बात तरीके से सुन तो सकें। इसको कहते हैं कुछ लोग कि कुछ लोगों को बोलने का होका होता है, सुनते नहीं हो किसी की बात। बच्चों की बात समझानी चाहिए आपको कि जब आपकी बारी हो, जब आपका टर्न हो, उस वक्त बात करें, वरना दूसरे की पूरी बात मुकम्मल होने का इंतजार करें। ये एक आदत हमारे यहाँ बन चुकी है कि अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। हम लाइन्स में लगने के आदी नहीं, हम चाहते हैं किसी तरह जो 10 लोग जो लाइन जो बेवकूफ 10 लाइन में लगे हुए हैं उन सबको वहीं पे खड़े रहने दें और हमारा नंबर पहला है और हमें चीज पहले मिल जाए। कितनी बुरी बात नहीं है, कितनी बदअखलाकी नहीं है। आप 10 लोगों को हक मार रहे हैं, कयामत के दिन उन तमाम लोगों को आपको अपनी नेकी देनी पड़ेगी जिन लोगों को आपने हक मारा है। लाइन लगाने का रिवाज ही नहीं है। हमारे दोस्त हैं बहुत जबरदस्त, आमिर रिजवी साहब, वो दुनिया टीवी में प्रोग्राम मेरे साथ किया करते थे, मैं प्रोड्यूसर था उसका, वो होस्ट थे। कहने लगे कि हमने इसी पे एक दफा प्रोग्राम बनाया, पूरा प्रोग्राम हमने इस बात पे बनाया कि लाइन लगाए, लाइन लगाने की आदत रखें। तो आमिर रिजवी साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़े मजेदार वाक्य बताया। कहने लगे एक दफा मैं अमेरिका गया एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो वो वहां पे कोई शादी थी, हमने शादी अटेंड करने चले गए। अब जब डिनर का वक्त आया तो मैं बातें करते करते मैंने प्लेट उठाई और जाके जैसे सालन निकालने लगा तो मैंने देखा पीछे सारे लोग लाइन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक एक शख्स आ रहा था, सालन निकाल रहा था और आगे बढ़ रहा था। कि जब मैंने देखा सारे लाइन में लगे हुए, मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैं फौरन अपने सॉरी सॉरी करके पीछे जाने लगा। मगर नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं, आप तो हमारे मेहमान हैं, आप पाकिस्तानी भाई हैं। कह मुझे ये लगा कि वो मुझ पर तंज कर रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें नहीं पता कि लाइन की इंपॉर्टेंस कितनी है। नाज़रीन इसलिए हमें इंपॉर्टेंस का नहीं पता, हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये कि इतना अच्छा मैनर हमने सीखा ही नहीं। बच्चों को लाइन लगा के लगाना सिखाएं, बच्चों को बताएं जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं देखिए वहां भी ये चीज होती है, यही फिलॉसफी वहां आपको नजर आएगी, वही मेंटेलिटी आपको वहां नजर आएगी कि बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, सिग्नल तोड़ के आगे निकल जाते हैं और खुद भी मुश्किल में मुब्तला होते हैं, कितने लोगों को मुश्किल में फंसा देते हैं। सब लोग अगर लाइन से जाते रहे सब जल्दी पहुंचेंगे, अपनी जल्दी के चक्कर में वो सबको देर में सबकी देर करवा देते हैं। और फिर क्या होगा, अब ये बात जानते हैं, ये भी हुकूकुल इबाद में आता है। उन तमाम लोगों को भी आपको अपनी नेकी देनी पड़ेगी। इसमें हमने पूरी वीडियो बनाई थी हुकूकुल इबाद के हवाले से, या मैं आपको हल्का सा हवाला दे रहा हूँ। तो लाइन लगाने की बच्चों को आदत डालिए और बच्चों को ये बताइए कि गुफ्तगू में अपनी बारी का इंतजार करें, तो बच्चों को इंतजार करना सिखाइए। छठी बात नहीं, छठा पॉइंट ये है कि बच्चों को जीतना और हारना सिखाइए। बच्चों को बताइए कि जीतते कैसे हैं, बच्चों को बताइए कि मेहनत कैसे करते हैं, मेहनत करने में उनको उनका साथ दीजिए। बच्चों को बताइए कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें जीतना है। लेकिन बच्चों को ये भी बताइए कि जीतने के बाद एरोगेंस, तकब्बुर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। जीतने के बाद आप लोगों को छोटा मत समझना शुरू कर दें। जीतने के बाद लोगों का मजाक ना उड़ाएं। जीतने के बाद आप ये ना समझें कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हो गया। बच्चे को बताइए कि बेटा आपने मेहनत की थी तो आप कामयाब हो गए, आप जब भी मेहनत करेंगे आप कामयाब होंगे, सीधा सा फॉर्मूला है। बच्चों को हारना भी सिखाइए। लेकिन बच्चों को बताइए कि सख्त मेहनत के बाद अगर तुम हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, चाहे तुम जीत रहे हो चाहे तुम हार रहे हो, ये हमको बताइए कि तुम्हारे हाथ में एफर्ट्स हैं, जितनी एफर्ट कर सकते हो करो। लेकिन अगर तुम जीतते हो या हारते हो, दोनों सूरतों में तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें जिस तरह अपनी जीत पे खुश होना है, उसी तरह अपने दोस्तों की जीत पे भी खुश होना है, उसी तरह अपने बहन भाइयों की जीत पे भी खुश होना है। बच्चों के दरमियान ऐसा कंपटीशन मत पैदा कीजिए कि जिसमें उनके दरमियान आपस में नफरत हो जाए। उन्हें ये बताइए कि जीतना जरूरी है, वो जीत को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें बताइए हारना भी जिंदगी का हिस्सा है, हार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
ये दोबारा सिखाएंगे तो बच्चों में मोहब्बतें बढ़ेंगी। सातवां पॉइंट, नाज़रीन सातवां पॉइंट, इस मौजू पे लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। वो ये बताते हैं कि आप किसी को खाने की टेबल पर बैठ के देखकर उसकी पूरी शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। खुदगर्ज इंसान है, लालची इंसान है, हसास इंसान है, दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान है, कैसा इंसान है। आप सिर्फ खाने की टेबल पर बैठ के अंदाजा कर सकते हैं कितना मुहज़्ज़िब है, कितना गैर मुहज़्ज़िब है। तो बच्चों को बताइए दस्तरखान पे या खाने की टेबल पे किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बैठते हैं खाना खाने के लिए तो उनकी कोशिश होती है सबसे जल्दी वो उठाएं और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो निकाल लें। एक मरतबा हमारे वालिद साहब एक इंतकाल में गए। जब वो इंतकाल से जब वापस आए तो हमारे यहाँ देखें जो कल्चर है पाकिस्तान में कि खाने के लिए ज़बरदस्ती रोकते हैं। अब पता नहीं मुनासिब है नामुनासिब है, हमारे वालिद साहब अवॉइड करते थे, खाना नहीं खाया करते थे आमतौर पर। वो कहते थे कि जो दूर से आए हुए ये उनका हक है, मोहल्ले वालों का, करीब वालों का हक नहीं है, उनका घर करीब है, वो जाके खाएं। लेकिन खैर, तो एक जगह इंतकाल हुआ तो ज़बरदस्ती कहा नहीं आ जाए थोड़ा सा खाने। हमारे वालिद साहब जाके बैठे, उनके बराबर में एक साहब बैठे थे, और में कौरमा ला के रखा गया तो उन साहब ने फ़ौरन प्लेट लेके और चमचा उठा के जल्दी निकालना शुरू कर दिया। वो निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं पहले आप ले लें। वालिद साहब ने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इतना तो सोचना चाहिए ना कि बच्चे भी बैठे हुए, दूसरे लोग भी बैठे हुए, आप तो निकाले जा रहे हैं। उनको शर्मिंदगी हमारे वालिद साहब ने नहीं निकाला। कभी कभी हमें लगता था कि हमारे वालिद साहब ने ज़्यादा कर दिया, लेकिन बाद में जब हमने चीज़ों को देखना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा होता था कि वो बिल्कुल सही करते थे। यानी इतना ख़तरनाक है, कितनी खुदगर्जी है ना ये, कि आप खाने की टेबल पे बैठे और आप ये चाहें कि सबसे अच्छी चीज़ आपको मिल जाए। आप बच्चों को सिखाइए कि बेटा कोशिश करो कि जो बड़े हैं या दूसरे हैं या तुम्हारे बहन भाई हैं, अच्छी चीज़ उनको मिल जाए तो उस पर तुम्हें खुश होना चाहिए। सब एक दूसरे की कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे को अच्छी चीज़ मिल जाए। थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए, पहले बड़े निकालें, बाद में छोटे निकालें। ये बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। मतलब मैं चाहता था शुरू में बच्चों को कि मैं जब बैठता था मोहब्बत में, मैं कहता बेटा पहले आप निकालें, आप छोटे। लेकिन एक जगह पे मैंने जाके देखा कि बड़े बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे, जैसे जहाँ बच्चे भी बैठे हैं, तो बच्चों ने बड़ों की परवाह नहीं की और खुद निकालना शुरू कर दिया। तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि बच्चों की हम ही तो आदत बनाते हैं पहले निकालने की। तो फिर मैंने बच्चों को समझाया कि नहीं बेटा, पहले बड़े निकालते हैं और बाद में छोटे निकालते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। बच्चों को ये भी बताइए कि टेबल किस तरह से साफ करते हैं। खाना खाने के बाद बैठे नहीं रहे। आपने आगा खान हॉस्पिटल जो कराची में आपने देखा है, वहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने सिर्फ इसलिए रखा है कि वो लोगों को बताएं कि आपने खाना खाया है तो अपने ट्रे खुद रख के आए। यानी वो लोगों को रख सकते हैं, जो लोग ये बात समझा रहे हैं कि ट्रे रख के आए, ये लोग आराम से टेबल साफ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये मैनर्स सिखाना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों को ये भी सिखाइए कि टेबल खुद साफ करें। नाज़रीन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर तहजीब आना शुरू होगी, लोग उनको पसंद करेंगे और वो अच्छे इंसान बनेंगे। ये आपके लिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है।